Hello everyone, welcome to the channel IVLegal. In today's video, we are going to discuss about Section 23 of Indian Evidence Act. हमारी last videos में हम Section 22 and 22A के बारे में बात कर चुके हैं. So today we are going to discuss about Section 23. तो Section 23 भी admission का part है. ये बताता है कि admissions in civil cases when relevant. This is the heading of the section. But ये इसकी heading है कि admissions in civil cases when relevant. But problem यहाँ पर ये आती है कि इस सेक्शन के अंदर जो कंटेंट है वो ये बताता है कि इन व्हाट ऑल केसेस द एडमिशंस आर नॉट रेलेवेंट. व्हाट आर नॉट द एडमिशंस इन सिविल केसेस, वो बताता है, सेक्शन बताता है ये कि क्या एडमिशन नहीं है, बट हेडिंग ये है कि क्या क्या एडमिशंस हैं. व्हेन एडमिशन बिकम रेलेवेंट इज द हेडिंग, व्हेन व्हाट ऑल एडमिशंस आर नॉट रेलेवेंट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सेक्शन. तो इसलिए हेडिंग से कंफ्यूज ना होते हुए हम सेक्शन को समझेंगे. अब सेक्शन ये बताता है कि सिविल केस है. सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि द सेक्शन स्टार्ट्स विद इन सिविल केसेस. दैट मींस कि हम जनरली क्या करते हैं कि अगर कोई भी सिविल केस का डिस्प्यूट होता है, ठीक है, सपोज कोई लैंड का डिस्प्यूट है या कोई अग्रीमेंट कंप्लाई नहीं किया है, कोई सेल अग्रीमेंट है, परचेज डीड है, तो अगर वो कंप्लाई नहीं, कोई लीज डीड है, अगर वो कंप्लाई नहीं हुई, उसमें कोई वायलेशन हो गया है, तो पार्टीज जो है उस लीज की या उस परचेज अग्रीमेंट की, पार्टीज टू द अग्रीमेंट दे यूजुअली सेटल द मैटर. आपस में एडमिट कर लेते हैं एक दूसरे के कि हाँ इतना मेरा फॉल्ट है, वो एडमिट करता है उतना मेरा फॉल्ट है, और उस बेसिस पे कंपनसेशन एक दूसरे को पे के आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है और केस रिवोक कर लेते हैं. बट अब यहाँ पर ये सेक्शन इसीलिए बनाया गया कि इन सिविल केसेस अगर पार्टीज आपस में कॉम्प्रोमाइज में एंटर कर रही हैं और कुछ एडमिट करती हैं, देन दैट विड नॉट एंड दे एडमिट विद द फैक्ट कि ये जो हम आपके सामने एडमिट कर रहे हैं ये कोर्ट में एविडेंस नहीं बनेगा. दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एडमिशन this will not be considered as an admission in court. Then that admission cannot be considered as relevant in court because the parties have agreed. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर सबसे पहला सिविल केस है, क्रिमिनल केस नहीं है, तो यहाँ पे पब्लिक रॉन्ग तो हुआ नहीं है, कोई मेंसरिया नहीं है, ना किसी पब्लिक को हानि पहुंची है. तो आपस में जो दो पार्टीज अफेक्ट हुई हैं, अगर वो दोनों अग्री कर रही हैं, वो एक पार्टी दूसरे को कंपनसेट करी, दूसरी पहले को कंपनसेट कर रही है, तो कोर्ट तो यही चाहता है कि मैटर जितनी जल्दी सेटल हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पर सिविल केस है, इसीलिए पार्टीज अगर कोई कॉम्प्रोमाइज में एंटर करती हैं विद द अग्रीमेंट की जो भी वो यहाँ पर एडमिट कर रहे हैं, दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एडमिशन इन कोर्ट, देन दोस एडमिशंस आर नॉट रेलेवेंट इन कोर्ट. दिस वाज द जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सेक्शन. अब हम बात करेंगे कि सेक्शन क्या बोलता है. तो सेक्शन ये बताता है कि इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलेवेंट इन सिविल केसेस if the admission is made with the express condition that evidence of such admission is not to be given. अगर कोई भी पार्टी एडमिट करती है विद द एक्सप्रेस कंडीशन कि द एविडेंस ऑफ दिस एडमिशन शुड नॉट बी गिवन इन कोर्ट, देन दैट एडमिशन इज नॉट रेलेवेंट. क्योंकि वो अग्री ही इस बात को लेके कर रहे हैं कि इस कंडीशन पे एग्री कर रहे हैं, इस कंडीशन पे एडमिट कर रहे हैं कि इस बात का एविडेंस कोर्ट को नहीं लगेगा, कोर्ट इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, तो कोर्ट नहीं करेगा क्योंकि इट्स अ सिविल केस. तो कोर्ट ने यहाँ पर लेवी दिया हुआ है बेसिकली. उसके बाद दूसरी सिचुएशन क्या है जहां पर एडमिशंस आर नॉट कंसिडर्ड रेलेवेंट, वो है कि इफ द कोर्ट if under circumstances in which court can infer that parties have together agreed that evidence of admission should not be given. अगर कोर्ट किसी circumstances के थ्रू ये इन्फर कर लेता है कि हाँ in the present dispute the parties have together agreed to not to give the evidence of the admission before the court, then court in that case the admission will not be considered as relevant. मतलब सिंपल सा ये है कि अगर कोई पार्टी है, मैं अगर कल के दिन कुछ डिस्प्यूट में हूं किसी अदर पार्टी के साथ सिविल केस में, और मैं एग्री कर लेता हूं कि मैं तभी एडमिट करूंगा कि मैंने कितना लॉस तुमको पहुंचाया जब इस एडमिशन का एविडेंस तुम कोर्ट में ना दो, तो कोर्ट इस एडमिशन को रेलेवेंट नहीं समझेगा. दूसरा, अगर वापस से वही चीज घूम के आई है कि अगर मैं तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज में तब एंटर करूंगा जब इस बात के मेरे एडमिशन का एविडेंस कोर्ट में वैलिड ना माना जाए. तो अगर इस बात को लेकर मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, देन अगेन दैट एडमिशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेलेवेंट इन कोर्ट. क्योंकि यहाँ पर हम अग्री इस बात को लेकर कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज में एंटर कर रहे हैं कि इस एडमिशन का एविडेंस कोर्ट में रेलेवेंट नहीं माना जाना चाहिए, तो इसीलिए कोर्ट उस एडमिशन को रेलेवेंट नहीं मानेगा. बट रिमेंबर दिस इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू सिविल केसेस. अब एक केस आता है हॉक्टन वर्सेस हॉक्टन. तो इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि पार्टीज विल मेक सर्टेन स्टेटमेंट्स टू रीच एट अ सेटलमेंट. क्योंकि अगर हमको सेटलमेंट करना है तो हमको बताना पड़ेगा कि हाँ मैंने कितना गलत किया, वो बताएगा उसने कितना गलत किया, तभी तो एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे उसके डैमेजेस को. तो इसीलिए दीज पार्टीज मेक सर्टेन स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू एंटर इनटू अ सेटलमेंट. इफ ऑल सच स्टेटमेंट्स एंड डिस्कशन बिटवीन द पार्टीज आर यूज्ड एज एन एविडेंस, then it becomes difficult to conclude any compromise.
And so this section is added for all civil cases to ensure that there is free flow of communication to reach at a conclusion. आप समझे कि दिस सेक्शन की नेसेसिटी क्यों थी? इस सेक्शन की नेसेसिटी इसलिए थी क्योंकि अगर ये सेक्शन प्रोटेक्ट करेगा सारे मैटर्स को, सारे डिस्कशंस को, तभी तो पार्टीज कॉम्प्रोमाइज में एंटर हो पाएंगी, वरना कोई पार्टी हिम्मत ही नहीं करेगी एडमिट करने के लिए कि हाँ मैंने इतनी गलती करी, क्योंकि द मोमेंट ही एडमिट्स वो तुम कोर्ट में रेलेवेंट मान लोगे, उसका एडमिशन मान के तुम उसको उसके अगेंस्ट तुम मतलब उसको उसके अगेंस्ट तुम एविडेंस लगा दोगे और तुमको कंपनसेशन मिल जाएगा कोर्ट से. सो इफ द पार्टीज अग्री विद द कंडीशन दैट दिस एडमिशन will not be considered as an evidence in court, then that will be protected and will not be considered as a relevant admission in the court of law. That was discussed in the section Houghton. In this case, Houghton versus Houghton, in order to ensure free flow of communication, in order to ensure free flow of communication, ये जरूरी है कि the discussions and statements between the parties shall be protected by this section. अब एक इसका explanation ये बताता है कि एक्सप्लेनेशन समझने के लिए सबसे पहले हमको सेक्शन 126 समझना है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. सेक्शन 126 ये बोलता है कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस के बारे में. तो वो ये बताता है कि मतलब जब एक मतलब अटॉर्नी और क्लाइंट जो प्रिविलेजेस होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो भी क्लाइंट अटॉर्नी को बताता है, अपने वकील को बताता है, वो प्रिविलेजेस माने जाते हैं, वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है. नाउ in order to keep now under all the professional section 126 ये बोलता है कि all these professional communications have to be kept confidential and cannot be disclosed without the consent of client. ठीक है, but जो भी वकील अटॉर्नी है, they have to keep the communication between the client confidential. They cannot disclose without the permission of client. This was the general rule as stated under section 126. But इसका exception ये बोलता है कि but unless if there is any furtherance of illegal act or any crime or fraud, then in that case the vakil, attorney or any barrister, they are entitled and they are mandated to disclose the professional communication. क्योंकि यहाँ पर illegal act हुआ या फिर कोई crime या fraud commit कर रहा है आपका client, then in that case they are mandated and if they are compelled, then they are compelled by the court of law to give the evidence. Then they have to give the evidence and they have to disclose the communication, because that is to prevent the illegal act, to prevent the crime and fraud which their client are going to commit. So though there is a confidentiality, there is a attorney-client privilege, but then again there is an exception which states that if the client is going to further any illegal act or any crime or fraud, then in that case the attorney or the vakil, if they are compelled, then they are required and mandated to give the evidence for the same. तो अब हम समझते हैं एक्सप्लेनेशन को. सेक्शन 126 हमने समझ लिया प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में. अब हम वापस आ जाते हैं सेक्शन 23 पे. सेक्शन 23 का एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है? तो सेक्शन 23 का एक्सप्लेनेशन ये बताता है कि दिस सेक्शन डज नॉट एग्जेम्प्ट एनी प्लीडर, अटॉर्नी, वकील from giving evidence of any matter which he may be compelled to give under section 126. तो हम सेक्शन 23 में क्या पढ़ा कि अगर पार्टीज अग्री हो जाती हैं कि हाँ हम एडमिट कर रहे हैं, बट इस एडमिशन का एविडेंस कोर्ट में रेलेवेंट नहीं माना जाएगा, तो कोर्ट में रेलेवेंट नहीं माना जाता है. दे आर प्रोटेक्टेड, दे आर एग्जेम्प्टेड so as to enter into a compromise, so as to arrive at a conclusion. But this exemption is not given to any barrister, pleader, attorney if they are compelled to give the evidence under section 126. 126 में हमने क्या समझा कि वहां पर when are they compelled under section 126? Only when their client are going to further any illegal act or crime or fraud, then they are compelled to give the evidence. And if in that case if they are compelled, then they are not exempted by section 23, even though if it's a civil case. Civil case है तब भी attorney, pleader को client की professional और confidential information को disclose करना होगा, उनको evidence देना होगा अगर उनका क्लाइंट कोई इलीगल एक्ट के फर्दरेंस में जा रहा है या फिर कोई क्राइम या फ्रॉड कमिट कर रहा है, तो वो दे आर नॉट एग्जेम्प्टेड बाय सेक्शन 23. और कौन एग्जेम्प्टेड है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि इफ दे एडमिट विद द एक्सप्रेस कंडीशन कि दे सेम शैल नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन द कोर्ट, और इफ दे एंटर इनटू अ कॉम्प्रोमाइज with the agreement together that the admission of evidence shall not be considered as relevant in court, then in that case it will not be considered as relevant and those admissions in civil cases are not relevant. This was all about section 23, जहां पर हमने बात करी section 23 का जनरल रूल, उसका एक्सप्लेनेशन, section 126 की लिंक कि क्या section 126 का रोल है in the explanation of section 23, and that's how we finished our section 23. अब हम section 24 को डिस्कस करेंगे अपने आने वाली वीडियो में. So thank you guys for watching our video. And अगर आपको पसंद आई then do not forget to subscribe our channel and hit the bell icon for regular updates. Goodbye, thank you.